हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज के वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है। देखो यार, एग्ज़ाम प्रेप का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम आता जा रहा है। अब आपके एग्ज़ाम्स पास आते जा रहे हैं और ये हमारे पास लगभग लास्ट चांस होता है। यानी इस समय अगर हमने अपनी प्रिपरेशन को संभाला नहीं तो लास्ट में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और फिर हम प्रेशर में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें, पेरेंट्स को कैसे जवाब देंगे, मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा। तो भाई सबसे पहले मैं तुझे बता देता हूँ, तेरे करियर की कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। देख भाई, एआई से दुनिया इतनी बदलने वाली है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी नहीं रहने वाला है। यानी वर्ल्ड में इतने चेंजेस आने वाले हैं कि जो आप में से सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, जिसके स्किल्स भी अच्छे होंगे, सिर्फ डिग्री मैटर नहीं करेगी, सिर्फ बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे। तो आप अपना बेस्ट हो, लेकिन इस टेंशन में मत रहो कि मेरे करियर का क्या होगा, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। बस हाँ, आपको अपना इस समय बेस्ट देना है। अब अपने बेस्ट देने में प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है भैया, बहुत सारी प्लानिंग करते रहते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन रियल में एग्जीक्यूशन होता है बिल्कुल चुल्लू-भर, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन कर पाते हैं हम लोग। अब यहीं पे क्या है, हमारा डीमोटिवेशन होता रहता है। यानी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है, पर असल में ग्राउंड लेवल पे एप्लीकेशन हमारा नहीं होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसके लिए आप सभी जानते हो कि भैया नाम जप बहुत ही एब्सोल्यूट है। सबसे ज्यादा शक्ति हमारे पाप को धोने का भगवान के नाम जप में है और कलयुग में केवल नाम जप ही काम करेगा। उसके अलावा कोई भी आध्यात्मिक अगर कोई आप टेक्निक अपनाने का कोशिश करेंगे, शास्त्र में लिखा है वो कलयुग में चलेगा ही नहीं। अगर आप प्रभु का सच्चिदानंद नाम जो है जपते हैं, अच्छे से जपते हैं, तो बहुत बड़ी सुपर पावर होती है। तो आज के इस वीडियो में मेरा पर्पस ये है कि भाई नाम जप को इफेक्टिवली आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ भी इसको कैसे कर सकते हैं और ये इतना पावरफुल क्यों है। उसके कुछ बहुत सारे राज होते हैं छोटे छोटे, जो भी मैं आपके साथ प्रभु की कृपा के कारण शेयर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रभु का नाम जप कब करना चाहिए, कौन सा समय उसके लिए बेस्ट होता है। देखो यार, वैसे तो जिस समय आपका मन करे प्रभु का नाम लेने के लिए, वही समय आपके लिए अति उत्तम है। लेकिन आइडियल के इस सिनेरियो में सुबह का समय जब शांति होती है, ऑलरेडी हम शांत फील कर रहे होते हैं, तो सुबह का समय नाम जप के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन दिन में हमें कम से कम कितनी बार नाम जप करना चाहिए? तो देखो यार, डेडिकेटेड टाइम बनाना बहुत फायदे का सौदा होता है। अगर हम किसी भी समय रैंडमली नाम जप करते हैं तो कभी तो बहुत कम होगा, कभी बहुत ज़्यादा होगा। तो रियल इम्पैक्ट हमें जो नाम जप से होना चाहिए ना, वो महसूस हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुबह का एक डेडिकेटेड कम से कम 15 मिनट्स का स्लॉट बना लेना, कम से कम 15 मिनट्स का, जिसमें आराम से नाम जप करना। उसके अलावा इवनिंग में भी एक 15 मिनट का स्लॉट बना लेना और रात को सोते सोते, यानी सोने से जस्ट पहले 5 से 10 मिनट नाम जप करते करते सो जाना। अब प्रभु का जब आप नाम जप करेंगे तो वो कैसे करेंगे ताकि वो मोस्ट इफेक्टिव आपके लिए हो जाए? देखो, नाम जप आप काउंटर से भी कर सकते हैं या जो माला है उससे भी नाम जप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जैसे भी कर रहे हैं, मेन पर्पस है कि आप कितने ध्यान लगा के नाम जप कर रहे हैं। नॉर्मली जब हम नाम जप करते हैं ना, तो दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे होते हैं। पेपर कैसा आएगा, एग्जाम कैसा होगा, दोस्तों के बारे में सोच रहे होते हैं, जिंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं, जो वीडियोस देखे उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो रियल काम पे हमारा फोकस, यानी नाम जप का इफेक्ट बहुत ही कम हो जाता है ना। तो इसीलिए जब आप प्रभु का नाम उच्चारण करें तो नाम को सुने और नाम को साथ साथ में विजुलाइज करें, लिखते हुए विजुलाइज करें। जैसे आप नाम बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप प्रभु का नाम ले रहे हैं राम, तो आप लिखेंगे इस तरीके से राम, ऐसे लिखेंगे, यानी उसको बड़े सुंदर से फ्लोरेसेंट अक्षरों में विजुलाइज करेंगे। आप बोलेंगे राधा, जो भी प्रभु का नाम आप लेते हैं, तो आप वहाँ पे लिखते हुए भी विजुलाइज करेंगे। या आप सामने छवि भी रख सकते हैं, प्रभु के सच्चिदानंद नाम की छवि भी रख सकते हैं। लेकिन सबसे इफेक्टिव होता है अगर आप नाम को साथ साथ लिखते हुए विजुलाइज कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा ना, इसमें हो सकता है आपको एक माला यानी 108 बार नाम लेने में समय लगेगा, 5 गुना 6 गुना समय लगेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसको अगर आप 15 मिनट भी आप करते हैं ना, तो इसका इफेक्ट ये मान लीजिए, अगर आप नॉर्मल आराम से 1-1 घंटा करे जा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में बहुत ही सारे थॉट्स चल रहे हैं, उससे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। अब आता है सवाल कि ये इम्पैक्टफुल तो होगा, पक्की बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए हमें करना क्या चाहिए? देखो, इसका इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए हमें अपने आचरण भी सुधारने चाहिए। आचरण सुधारने का मतलब क्या है भाई? देखो, सारा गेम सत्व बढ़ाने का है। ये जो पूरी प्रकृति है ना, पूरा ब्रह्मांड जो है, ये 3 गुणों से चलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये सब बताया हुआ है।
अब जहाँ पे सात्विक गुण डोमिनेट करता है वहाँ पे माइंड में क्लैरिटी रहती है, फोकस रहता है और उस फोकस के साथ एक्शन लेने का हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में सत्व बढ़ाना चाहिए। अब हमारी ज़िंदगी में हम सत्व कैसे बढ़ाते हैं? तो जब प्रभु का नाम हम लेते हैं उससे भी हमारे जीवन में सत्व नेचुरली बढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ा असर अगर किसी चीज़ का बढ़ता है वो हमारे भोजन का यानी आहार का बनता है। तो भोजन अगर हमारा सात्विक हो जाए ना तो हमारा काम बन जाएगा। जितना भी प्रोसेस्ड फूड हम कचर पचर खाते हैं ना, जितना भी बाहर का हम खाना खाते हैं, जंक फूड हम खाते हैं, वो ज़्यादातर तामसिक होता है। घर का प्योर वेजिटेरियन शुद्ध जो फूड होता है वो सात्विक आहार होता है। तो भाई इस बात का ध्यान रखना, भोजन करते हुए, भोजन को पाते हुए जिस तरह का तुम्हारा चिंतन होगा ना, उसी तरह का चिंतन तुम्हारा सारा दिन बनेगा। तो अगर उस समय तुम्हारा नेगेटिव चिंतन हो रहा है या टेंशन तुम ले रहे हो या स्ट्रेस में खाना खा रहे हो या गुस्से में खाना खा रहे हो, तो वैसा ही चिंतन भैया तुम्हारा सारा दिन बनेगा। और सारा गेम चिंतन का ही है। अगर तुम नेगेटिव हो गए तो सारा दिन नेगेटिव हो जाओगे ना। इसलिए उस समय नाम कीर्तन चलाना बहुत ही इफेक्टिव होता है या सत्संग सुनना उस समय बहुत ही आपके लिए पावरफुल होता है। प्लस जहाँ पे आपका भोजन बनता है, जब आपकी मम्मा भोजन बनाती है, खाना आपके लिए बनाती है, तो वहाँ पे भी आप नाम कीर्तन चला के रख सकते हो। नाम कीर्तन जब साथ में चलता रहेगा तो देखना घर में कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी और आपके भोजन में भी वो अणु जो है, वो परमाणु जो है, वो ऐसे चले जाएंगे। कई बार हमारे दिमाग में ये आता है कि सर हमारे परिवार में आसपास उतना अच्छा माहौल नहीं होता, तामसिक माहौल होता है, तो भी दिक्कतें आती हैं। देखो भाई, तुम अपना आचरण शुद्ध करो। देखना तुम अपना आचरण जितना शुद्ध करोगे, जितना सात्विक करोगे, जितना प्रभु का नाम जपते रहोगे ना, और तुम्हारे एक्शंस भी जब इमेंस दिखेंगे, जब उनको दिखेगा कि भाई बच्चा हमारा कितनी मेहनत कर रहा है, कितना बेटर कर रहा है, तो अगर सब कुछ बेटर होता है ना, देखना फिर पूरे परिवार पे उसका प्रभाव आपको दिखेगा। तो इसीलिए अगर तुम्हारे परिवार में यानी आसपास माहौल सात्विक नहीं है ना, वो भी देखना तुम्हारे भगवान नाम के उच्चारण से पूरे परिवार में वो सात्विक माहौल क्रिएट हो जाएगा। भाई इसके अलावा बहुत बार हम ये सोचते हैं कि एग्जाम नजदीक आ रहा है, अब हमें बिल्कुल किताबी कीड़े बने रहना है। नहीं भैया, अगर किताबों में तुम हर समय से दिमाग घिसाए जा रहे हो तो इस केस में क्या होगा, बर्नआउट हो जाता है। दिमाग क्या है, बोर सा हो जाता है, परेशान सा हो जाता है। इसलिए ब्रेक लेते रहना चाहिए। तो जब भी वो ब्रेक लेते हैं तो ब्रेन को ड्रेन नहीं होने देना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। प्लस हमें फिजिकली इस समय एक्टिव रहना है भैया। फिजिकली एक्टिव रहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना है। इस समय आपको एक्सरसाइज के लिए सुबह और इवनिंग के स्लॉट में कम से कम 15-20 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपको हार्ड एक्सरसाइज की बजाय माइल्ड योगा के आसन कर सकते हो, या आप जॉगिंग कर सकते हो, या थोड़ा रनिंग करके आ सकते हो, या ब्रिस्क वॉक करके आ सकते हो। इससे आप सारा दिन एनर्जेटिक फील करोगे। उसके अलावा नाम जप को और भी इफेक्टिव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्राणायाम जरूर सीख लेने चाहिए। ये जो प्राणायाम होते हैं ना बेसिक, ये बहुत हेल्प करते हैं। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो। आसन में बैठने के बाद आप कुछ मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर सकते हो या कपाल भाती कर सकते हो। 5 मिनट के लिए भी अगर आप अनुलोम विलोम या कपाल भाती करते हो तो पूरे प्राण आपके बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो भाई इन सब बातों का अगर तुम ख्याल रखोगे तो एग्जाम में अपना बेस्ट जरूर देकर आओगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सभी को राधे राधे।